नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली हरियाणा के लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी इस दिन करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम आ सकते हैं और वो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा स्तर पर उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि 3 से 4 दिन में सभी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। भाजपा की चुनावी तैयारी पूरी है। लगभग 200 प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। कांग्रेस में भगदड़ मची है क्योंकि हाईकमान जबरदस्ती चुनाव लड़ना चाहता है और नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हरियाणा में आफत की बारिश, गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता। हरियाणा में एक बार फिर ओलावृष्टि देखने को मिली। प्रदेश में शनिवार दोपहर के समय जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने से कुछ ही समय में जमीन सफेद दिखने लगी, तो वहीं फसलों को ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही ओलावृष्टि की आशंका जाहिर हुई थी। रविवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। अब आसमान में छाए काले बादल किसानों को डराने लगे हैं। हरियाणा जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी के मंत्री बड़ा बयान। 10 सीटों को लेकर किया ये दावा। रेवाड़ी के कस्बा बावल में डॉक्टर बनवारी लाल भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने भाजपा जसपा गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि गठबंधन का फैसला शिष्ट नेतृत्व करेगा। अमृत मित्रा योजना, प्रदेश के 15 शहरों का किया चयनित। स्वयं सहायता समूह करेगा पेयजल सैंपलिंग व सप्लाई की मॉनिटरिंग। प्रदेश के 15 शहरों में अब जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सप्लाई किए जाने वाले पानी के सैंपलिंग और पेयजल सुविधाओं की मॉनिटरिंग का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 15 शहरों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर इन शहरों में पेयजल की सैंपलिंग और मॉनिटरिंग का काम स्वयं सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद हुई हत्या में प्रयोग की गई कार, 4 आरोपियों की हुई पहचान। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि नैलो प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनमें आशीष उर्फ बाबा नांगलोई, नकुल सांगवान उर्फ दीपक सांगवान निवासी नारनौल और अतुल मुजफ्फरगढ़ शामिल है। एक अन्य आरोपी की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा नफे सिंह हत्याकांड के 3 चिन्हित आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। फिर मोदी मैजिक भुनाने की तैयारी में भाजपा। हरियाणा की सभी सीटें जीतने के इरादे से चुनावी मैदान में पार्टी। हरियाणा में भाजपा एक बार फिर सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने के इरादे से चुनाव मैदान में उतर पड़ी है। भाजपा जहां कुछ सांसदों के टिकट में बदलाव कर सकती है, वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े चेहरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की तैयारी नहीं के बराबर है। कांग्रेस के जितने भी बड़े चेहरे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने में अधिक रुचि नहीं दिखाई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और फरीदाबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिली शुभकरण सिंह के मस्तिष्क से गोली, अधिकारियों ने कही ये बात। बीती 21 फरवरी को खनौनी बॉर्डर पर दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले भटिंडा के 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह के बंदूक की गोली के छर्रे से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के मस्तिष्क से कोई गोली बरामद नहीं हुई है, लेकिन कथित तौर पर कुछ धातु के छर्रे उसमें फंसे हुए पाए गए हैं। पोस्टमार्टम में नहीं मिली कोई गोली। उनके साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पहले कहा था कि शुभकरण को रबर की गोली लगी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस समय हरियाणा पुलिस रबर की गोलियां चला रही थी। पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर छर्रों को कम दूरी या लंबी दूरी की एयर गन में लोड किया जाता है। छर्रे या तो धातु या रबर से बने हो सकते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 कड़ी सुरक्षा में होंगे। लोकसभा चुनाव हरियाणा को मिली सीआरपीएफ की 10 और आईटीबीपी की 5 कंपनियां। हरियाणा में लोकसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे। चुनाव के लिए हरियाणा को केंद्र से 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और 5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कंपनियां मिली है। क्षेत्र के अनुसार प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां तैनात की जाएंगी। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने दी। अग्रवाल चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर गठित राज्य कमेटी के चेयरमैन भी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना ही चुनाव आयोग का लक्ष्य है। गो यूनाइटेड सिख ने हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ऐसे में याचिका दायर की न्यायिक जांच की मांग। किसान आंदोलन में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवा रही गो यूनाइटेड सिख ने आरोप लगाया है कि सभी कानून और नियमों को खूंटी पर टांग कर आंदोलन कर रहे शांतमय किसानों पर हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। यूनाइटेड सिख जिन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी इसको लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हुई थी। 4 मार्च को केस की अगली सुनवाई। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रीतपाल सिंह, जिसे हाई कोर्ट के जरिए रोहतक पीजीआई से चंडीगढ़ पीजीआई में वारंट अधिकारी के माध्यम से शिफ्ट करवाया गया है। हालत बेहद नाजुक है, वो पानी तक नहीं पी सकता। हम देंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी चक्रवर्ती शर्मा ने किसानों को दिलाया भरोसा। कांग्रेस भवन हिसार में शनिवार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान आदेश अनुसार हिसार लोकसभा प्रभारी पीसीसी चक्रवर्ती शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसान न्याय के तहत देश के किसानों को एमएसपी का कानूनी हक देने की गारंटी दी। कांग्रेस का वादा है कि सीएसीपी को वैधानिक संस्था का दर्जा देने के लिए हमारी आगामी सरकार संसद में कानून पारित करेगी। कांग्रेस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि तय फसलों की सभी खरीद फरोख्त कर एमएसपी लागू हो। शेषनाग मालगाड़ी का दोबारा से होगा परीक्षण। 14 नए स्टेशन तैयार, 100 से अधिक कर्मी संभालेंगे जिम्मा। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के 14 नए रेलवे स्टेशन तैयार हो गए हैं। जल्द ही स्टेशनों पर कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी जाएगी। लगभग 100 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी इन रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएगी, जो शिफ्टों के हिसाब से कार्य करेंगे। DFCCIL कॉरिडोर पर 24 घंटे दौड़ने वाली मालगाड़ियों की निगरानी करेंगे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार साहनेवाल से लेकर सराहनपुर के पास पिलखनी तक नए रेलवे स्टेशन सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। वर्क परमिट पर न्यूजीलैंड भेजने का दिया झांसा। आरोपियों ने 8 लड़कों से ठगे 32,97,000 रुपए। करनाल में वर्क परमिट पर न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर एक महिला व एक पुरुष ने अलग अलग 8 युवकों से 32.97 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित लड़कों के परिजनों से लड़कों को विदेश भेजने के लिए प्रति व्यक्ति 11 लाख रुपए देने की बात तय की थी। 32.97 लाख रुपए लेने के बाद आरोपियों ने लड़कों की टिकट नहीं भेजी। वहीं आरोपियों ने जो वीजा पीड़ितों को दिए थे वे जांच में फर्जी निकले। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्त बना कातिल, मामूली कहासुनी के चलते उतरा मौत के घाट, गिरफ्तार। सोनीपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने पहले शराब बैठकर पी और शराब पीने के बाद आपस में हुई कहासुनी के बाद एक दोस्त ने दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले गई। गिरफ्तार आरोपी आकाश यूपी के खेकड़ा का रहने वाला है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।